नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग लर्निंग प्लान कैसे बनाएंगे। दरअसल हमारे पास एक लर्निंग प्लान का फॉर्मेट है जिसका मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा अपने टेलीग्राम पर। पहले आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि आपको जो भी लर्निंग प्लान में आपको क्या क्या लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यालय का नाम, तो जहाँ पर आप एससीपी में गए हैं वहाँ का नाम यहाँ पर आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आप अपना नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे, यानी कि लिख लेंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है क्लास, यानी कि आप जो लर्निंग प्लान तैयार कर रहे हैं वो किस वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर आप क्लास को, जैसे यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर फिर उसके बाद आता है विषय, यानी कि सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट के लिए लर्निंग प्लान बना रहे हैं उसको यहाँ पर आप टाइप करेंगे। उसका टॉपिक क्या है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइंस का भोजन कहाँ से आता है, ये टॉपिक है, तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में कालांश के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि कौन सी घंटी में आप पढ़ाना चाहते हैं या किस घंटी के लिए लर्निंग प्लान है, तो यहाँ पर 1, 2 जिस घंटी के लिए लर्निंग प्लान है वो यहाँ पर आप कालांश में टाइप कर देंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ पर नीचे नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है, तो हाँ यहाँ पर टिक कर देंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है कि यहाँ पर यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन उद्देश्यों और बिंदुओं से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप पॉइंट बनाकर लिख देंगे। जैसे यह मनुष्य एवं जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु हैं, विभिन्न आहारों के बारे में जानना, शाकाहारी मांसाहारी और सर्वाहारी के बारे में जानना, इस तरह के उद्देश्यों से यह टॉपिक जुड़ा हुआ है। इसके बाद पूछ रहा है क्या यह विषय वस्तु पूर्ववर्ती कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, और है तो कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, क्योंकि जितने भी टॉपिक होते हैं उसका कुछ ना कुछ पार्ट पिछले क्लास में रहता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ यह विषय वस्तु पूर्ववर्ती कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है। इस विषय वस्तु से बच्चे परिचित हैं अपने परिवेश से, अपने आसपास से, अपने भोजन से, भोजन के रूप में। जितना आपके स्पेस के अनुसार यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और उसके बाद पूछ रहा है यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन विषयों और इकाइयों से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे यह विषय वस्तु कक्षा के अन्य इकाइयों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि विषय वस्तु के अंदर चर्चित बातें बच्चों के परिवेश में शामिल है, जो कि सही बात है, क्योंकि बच्चे खान पान से पूरी तरह से परिचित हैं। वो जानते हैं कि कहाँ से धान निकलता है, कहाँ से आलू निकलता है, तो इस संबंध में बच्चे थोड़ा बहुत यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा में विद्यार्थी के पास इन विषयों से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीच वाला थोड़ा बहुत। इसके बाद थोड़ा सा नीचे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विषय वस्तु उप विषय वस्तु का विवरण, संक्षिप्त परिचय तथा इसमें क्या महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि प्रस्तुत विषय वस्तु भोजन कहाँ से आते हैं में मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार के भोजन खाते हैं इसके बारे में समझना, यानी कि समझाना, भोजन के स्रोत के बारे में समझाना और उसके जीवन में उपयोग कैसे करना है, भोजन से हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है इसके बारे में समझाना। इस तरह के विवरण इस विषय वस्तु में शामिल है। इसको आप अपने ढंग से और जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से आप इसको चूज कीजिएगा। मान लीजिए आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो आप मैथ के हिसाब से यहाँ पे लिखिएगा, और जो भी टॉपिक यहाँ पर मायने रखते हैं। यहाँ पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर जो इसका पॉइंट है इसको आप समझ पाएँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सीखने सिखाने की विधि या विधियों, तो यहाँ पर आपने जो सीखने सिखाने के लिए जो विभिन्न विधियाँ होती हैं उसमें से कौन सी विधि का आपने इस्तेमाल किया। यहाँ पर जैसे यहाँ व्याख्यान विधि है, समूह कार्य विधि और व्यक्तिगत कार्य। अब यहाँ पर यह बात आती है कि आपने जिन विधियों का चयन किया है उस विधि को आपने क्यों चुना है, तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि व्याख्यान विधि से बच्चों के श्रवण विचार शक्ति आदि का विकास होता है, समूह कार्य विधि से बच्चों के विषय वस्तु के समझ पर अपना विचार एवं तर्क का विकास के साथ समूहों में एक दूसरों के कैसे मदद करना है ये सभी सीखेंगे। साथ ही व्यक्तिगत कार्यविधि से अपने विषय वस्तु के प्रति संवेदनशील रहना ये सीखेंगे। उसके बाद योजना के बारे में लिखना पड़ता है, यानी कि योजना आपने जो 40 मिनट की जो घंटी आप कैसे कैसे पढ़ाना है। शुरुआती में 10 मिनट आपको किस तरह से आपको अवधारणाओं को समझाना है, उसके बाद में आप कौन कौन सी विधियों से बच्चों को पढ़ाएंगे इसके बारे में आपको जानकारी देना है, जिसके आप यहाँ पर छोटी सी झलक यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें आप यही सब लिखना है। इसके बाद पूछ रहा है कि जो भी आपने पढ़ाया उसके बाद शिक्षण के बाद में आपने जो कार्य करना है उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किया कि नहीं, तो यहाँ पर लिखना है हाँ विद्यार्थियों ने विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझने की ओर अग्रसर हैं
इसका मूल्यांकन भी किया गया। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि मूल्यांकन से पता चला कि बच्चे विषय वस्तु को सीखने की ओर अग्रसर हैं। इसके बाद पूछ रहा है क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, इस विषय वस्तु को फिर से पुनः चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विद्यार्थियों ने विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझ लिया है। फिर पूछ रहा है विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे जो भी बच्चे आपसे भोजन के बारे में पूछ रहे हैं तो वहाँ पर आप लिख देंगे कि कौन कौन से सवाल बच्चे ने पूछा है। उसके बाद पूछ रहा है मैंने उन सवालों को कैसे समझाया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि मैंने विद्यार्थियों को पहले स्वयं हल करने का मौका दिया और उसके बाद विभिन्न उदाहरणों एवं शिक्षण विधियों के प्रयोग करके उन्हें समझाया। उसके बाद पूछ रहा है कि इस विषय वस्तु को सीखने सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया, उनकी क्या उपयोगिता रही। तो यहाँ पर लिखेंगे वही जिससे आपने पढ़ाया, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, विद्यालय की विभिन्न उपयोगी सामग्रियाँ जो भी आप TLM के साथ पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर आप इस लिस्ट में उसको मेंशन यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है नीचे इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो मैं सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव करूंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि इस विषय वस्तु को दोबारा पढ़ाना हो तो मैं दूसरी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके देखूंगा कि बच्चों के सीखने के अपेक्षित रूप में क्या स्तर है। तो इस तरह से आप ये लर्निंग प्लान तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।